तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सभी मॉडल वर्ब्स के बारे में। यानी कि जब हम मॉडल वर्ब के साथ हैव और टू जोड़ देते हैं तो उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या निकलता है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि यदि हम वुड के साथ हैव टू लगा दे तो इसका क्या सेंस निकलेगा, यदि शुड के साथ हैव टू लगा दे तो क्या सेंस निकलेगा। और इसी तरह से ये जितनी भी स्क्रीन पर मॉडल वर्ब आपकी लिखी हुई हैं जैसे कि कैन, विल, मस्ट, मे, माइट, यदि इन सब के साथ हम हैव टू लगा दें तो इनका क्या सेंस निकलेगा, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपके इन सभी मॉडल वर्ब से जितने भी डाउट हैं आज क्लियर हो जाएंगे। और यदि अभी तक आपने हमारी और भी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वुड के साथ यदि हम हैव टू लगा दें तो इसका क्या सेंस निकलेगा। तो यहां पर देखिए, यदि हम वुड के साथ हैव टू लगाएंगे तो इसका सेंस निकलेगा करना पड़ता होगा। अब ये करना पड़ता होगा का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी को प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ता होगा, ऐसा हम बोल रहे हैं कि भाई किसी को कोई काम प्रेजेंट में करना पड़ता होगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले लिखना है अपना सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी आएगी वुड हैव टू, और उसके बाद हमेशा याद रखना कि जहां पर भी हैव टू लगेगा उसके बाद हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर चाहे ये मॉडल वर्ब के साथ लगे या फिर अकेला लगे। तो वुड हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो लास्ट है उसमें आपके जितने भी जो आपके सेंटेंस में वर्ड्स वगैरह बच गए हैं यानी कि ऑब्जेक्ट या फिर जो अदर वर्ड्स होते हैं आपके, उन सब को आपको सबसे लास्ट में लगा देना है। तो आप समझ गए होंगे वुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता होगा, यानी कि प्रेजेंट में किसी को कोई कार्य करना पड़ता होगा। तो चलिए इसके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले उसे जाना पड़ता होगा, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि भाई उसे जाना पड़ता होगा, यानी कि हम अपनी पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि भाई प्रेजेंट में उसे जाना पड़ता होगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव टू गो, यानी कि उसे जाना पड़ता होगा। नेक्स्ट देखिए तुम्हें खेलना पड़ता होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू वुड हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू प्ले। तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उन्हें देखना पड़ता होगा, यानी कि प्रेजेंट में उन्हें देखना पड़ता होगा, खेलना पड़ता होगा, जाना पड़ता होगा, यानी कि आपके हिसाब से किसी को कोई कार्य करना पड़ता होगा। तो इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, दे वुड हैव टू वॉच, यानी कि उन्हें देखना पड़ता होगा। तो इस तरह से आप वुड हैव टू को अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बना के। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड के साथ यदि हम हैव टू लगा दें तो इसका क्या सेंस निकलेगा। तो देखिए यदि हम शुड के साथ हैव टू लगाते तो इसका सेंस निकलता है करना ही चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट को कोई काम करना ही चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको बोलूं भाई आपको इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, उसे वहां जाना ही चाहिए, तुम्हें खाना ही चाहिए, तो इस तरह का यानी कि कोई कार्य आपको प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर में करना ही चाहिए। तो इस तरह के सेंस को बताने के लिए यूज करते हैं शुड के साथ हैव टू का, यानी कि शुड हैव टू। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। इसके स्ट्रक्चर में भी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको शुड के बाद हैव टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबसे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट या फिर आपके जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो आपके सबसे लास्ट में आ जाएंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है उसे जाना ही चाहिए, यानी कि आप बोल रहे हो भाई तुम्हें जाना ही चाहिए, वहां पर जाना जरूरी है इसलिए आपने बोला उसे जाना ही चाहिए, यानी कि एक तरह की एक कंपल्सन को भी दिखाता है। तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही शुड हैव टू गो, यानी कि उसे जाना ही चाहिए। अब यहाँ पर ही के स्थान पर आप जो है सी का यूज भी कर सकते हैं यदि आप किसी गर्ल के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए तुम्हें खेलना ही चाहिए, यानी कि कंपल्सन है भाई तुम्हारे हिसाब से उसे खेलना ही चाहिए, यानी कि अगर वो नहीं खेलेगा तो ऐसा हो सकता है कि कुछ जो है बात वगैरह बिगड़ जाए, तो इसलिए वो बोल रहा है कि भाई तुम्हें खेलना ही चाहिए। अब देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू शुड हैव टू प्ले, यानी कि यू शुड हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना ही चाहिए। तो इस तरह से इसका बनेगा। नेक्स्ट देखिए उसे देखना ही चाहिए, इसकी इंग्लिश बनेगी दे शुड हैव टू वॉच। अब यहाँ पर उसे नहीं है, उन्हें है, उन्हें देखना ही चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे शुड हैव टू वॉच, यानी कि उन्हें देखना ही चाहिए। तो इस तरह से आप शुड हैव टू का यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर में किसी को कोई कार्य करना ही चाहिए। तो इस तरह के सेंस को बताने के लिए आप शुड हैव टू का यूज करेंगे। तो आज से जब भी आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस सुनो, जब आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त बोले कि भाई तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें सोचना ही चाहिए, तुम्हें खेलना ही चाहिए, तुम्हें आना ही चाहिए, तो आपके मन में तुरंत ये शुड हैव टू वाला स्ट्रक्चर याद आ जाना चाहिए। तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। जब आपको कोई
सेंटेंस बोलता है और आपके मन में उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम टू सेम आ जाता है, भाई इसका स्ट्रक्चर तो ये होगा, इसमें ये वाली मॉडल वर्ब लगेगी, इसमें फलानी मॉडल वर्ब लगेगी, इसमें फलानी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तभी आप जो है इंग्लिश में जो है और ज़्यादा अच्छे हो जाओगे जब आप ऐसी बातों को करने लगोगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसे कर सकते हैं। वैसे तो मैंने देखिए हर एक टॉपिक की अलग अलग बुक बना रखी है, लेकिन यदि आपको कंप्लीट चाहिए, वैसे अगर आप अलग अलग खरीदोगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, लेकिन यदि आप एक साथ खरीदोगे तो आपको ये केवल 199 रुपये में ही मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंग्लिश महापैक के नाम से, तो ये कंप्लीट वाले आप खरीद लेना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैन हैव टू, यानी कि जब हम कैन के साथ हैव टू लगाते हैं तो इसका क्या सेंस निकलता है। तो देखिए कैन हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, यानी कि प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर में सब्जेक्ट को या फिर आपको कोई कार्य करना पड़ सकता है, तो इस तरह का सेंस देता है कैन हैव टू। अब देखिए इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर में देखिए क्या यूज करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद आपका कैन हैव टू आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आपने एक चीज गौर की होगी कि मैंने सब में यही स्ट्रक्चर बताया है, सिर्फ ये जो बीच की मॉडल वर्ब है यानी कि कैन, वुड, शुड, सिर्फ मैंने ये चेंज की है, तो सब में यही लगेगा, सिर्फ आपका ये मॉडल वर्ब है जो कैन, कुड, ये सब चेंज हो जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा और आपका जो सेंस है ये जो है चेंज हो जाएगा। अब देखिए कैन हैव टू का मतलब है कि प्रेजेंट में कोई कार्य करना पड़ सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, यही सेम सेंस आपका कुड भी देगा, मैं आपको आगे बताऊंगा उसका मतलब क्या है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो कैन हैव टू है इसका मतलब है कि ये कार्य करने के 90% चांस हैं कि भाई अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें खेलना भी पड़ सकता है, तुम्हें रुकना भी पड़ सकता है, तो इस तरह की सेंस निकलते हैं। भाई अगर तुम मामा के जाओगे तो तुम्हें वहां पर एक रात को रुकना भी पड़ सकता है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, इसके 99% चांस है कि भाई तुम्हें वहां रुकना भी पड़ सकता है। 90 लगा लो या फिर 99 लगा लो, जो आपका मन करे, लेकिन यहाँ पर ये एक तरीका के कंपल्सन को दिखाएगा कि भाई तुम्हें वहां रुकना भी पड़ सकता है, तो इस तरह का सेंस यहाँ से निकलेगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि उसे जाना पड़ सकता है, यानी कि उसे कहीं पर जाना पड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, ही कैन हैव टू गो, यानी कि उसे जाना पड़ सकता है। अब ही के स्थान पर सी भी यूज कर सकते हैं यदि कोई लड़की है तो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, तुम्हें खेलना पड़ सकता है, यानी कि भाई तुम्हें खेलना भी पड़ सकता है, इस तरह का सेंस निकलता है। नेक्स्ट देखिए जो इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू कैन हैव टू प्ले, यानी कि तुम्हें खेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उन्हें देखना पड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे कैन हैव टू वॉच, यानी कि उन्हें देखना पड़ सकता है। अब आपने एक चीज गौर की कि मैं सब में एक जैसे ही सेंटेंस क्यों यूज कर रहा हूं, इसलिए यूज कर रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं एक ही सेंटेंस को सारे मॉडल वर्ब यानी कि सारे मॉडल वर्ब के साथ बनाकर आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको बीच में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, जिससे आपको यह भी पता चल जाए कि एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग मॉडल वर्ब से इस तरह की सेंस निकालकर बोल सकते हैं। इसलिए मैंने इसमें एक जैसे सेंटेंसेस यूज किए हैं और सभी मॉडल वर्ब में यही आपके जो है आगे ट्रांसलेशन होंगे। तो आपको कैन हैव टू भी समझ में आ गया होगा, यानी कि किसी को कोई कार्य नियर फ्यूचर में करना पड़ सकता है, तो ये आपका कैन हैव टू का जो है सेंस निकल गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब क्या है, अब देखिए विल का यूज हम कहां पर करते हैं, आपको पता है विल का यूज हमने सीखा है कि विल का यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। फ्यूचर के जितने भी वाक्य बनेंगे सब में हम विल का यूज करते हैं, तो यहां पर भी हम फ्यूचर के ही वाक्य बनाएंगे और उसके साथ हैव टू लगाकर बनाएंगे। तो देखिए इसका सेंस क्या निकलेगा, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा का मतलब है कि कोई कार्य आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा, यानी कि आप प्रेजेंट में कोई ऐसा कार्य मत करो जिसका नुकसान आपको फ्यूचर में भरना पड़ेगा या फिर भरना पड़े या फिर करना पड़े, इस तरह का सेंस निकलेगा। जैसे कि तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, अभी गए तो नहीं हो ना, तो मतलब फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपको वहां पर जाना पड़ेगा, इस तरह का सेंस निकलेगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर भी आपका सेम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो इसमें आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल देखिए, उसे जाना पड़ेगा, आने वाले टाइम में फ्यूचर में उसे जाना पड़ेगा। इसकी इंग्लिश बनेगी ही विल हैव टू गो, यानी कि उसे जाना पड़ेगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसका, तुम्हें खेलना पड़ेगा, फ्यूचर में नहीं खेल, अभी प्रेजेंट में नहीं खेल रहे, फ्यूचर में आपको खेलना पड़ेगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू विल हैव टू प्ले, यानी कि तुम्हें खेलना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, उन्हें देखना पड़ेगा,
इसकी इंग्लिश बनेगी दे विल हैव टू वॉच, यानी कि उन्हें देखना पड़ेगा। तो विल हैव टू आपके समझ में आ गया होगा, यानी कि किसी को फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा, इस तरह का सेंस आपका विल हैव टू देता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, नेक्स्ट हमारा कुड हैव टू। अब मैंने आपको बोला था कैन के, जब मैंने कैन का यूज आपको बताया था तो वहीं पर मैंने आपको बताया था कि कुड का भी सेम यूज होता है। तो ये लीजिए कुड का सेम यूज, करना पड़ सकता है। अब मैंने आपको बोला था जो कैन है उसका जो सेंस है वो एक तरह से कंपल्सन को दिखाएगा कि भाई तुम मामा के जा रहे हो तो आपको वहां पर रात को रुकना पड़ सकता है। यानी कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जाते हैं तो हमारे जो रिश्तेदार गेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें आने नहीं देते शाम को वापस। तो इसलिए मैंने बोला कि तुम्हें वहां पर रात को रुकना पड़ सकता है, तो वहां पर मैंने कंपल्सन दिखाया है। लेकिन कुड का जो है, कुड का यूज सेम रहेगा लेकिन उससे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। पक्का नहीं पता भाई, मुझे वहां पर तुम्हें रुकना भी पड़ सकता है। वैसे तो आप इनमें मे, माइट, मस्ट उनका भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको उन्हें आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुड बताऊंगा। इसकी पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में यूज होगा और जो उससे कम होगी कैन से कम होगी। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर कुड का यूज तो हम पास्ट में करते हैं, सकता था वाले सेंस में, तो यहाँ पर सकता है कैसे आ गया। तो देखिए कुड का यूज आप पास्ट में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके सेंस पर, आप किस सेंस में अपने सेंटेंस को बोल रहे हैं। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखोगे या फिर बहुत सारे टीचर ऐसे देखोगे जो कुड को प्रेजेंट में भी बोलते हैं, फ्यूचर के वाक्य में बोलते हैं और पास्ट में भी बोलते हैं। तो वही रूल है, आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। तो कुड का यूज यहाँ पर हम करेंगे जो नियर फ्यूचर में आपको कोई कार्य करना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी कैन से कम रहेगी। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट कुड हैव टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी आ जाएगी। देखिए इसका जो पहला एग्जांपल है, उसे जाना पड़ सकता है। यहाँ पर मैंने पॉसिबिलिटी कम रखी है, यानी कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो एक तरीका से आप ऐसे लगा लो कि 60 से 70% है कि भाई तुम्हें जाना पड़ सकता है। पक्का नहीं है कि तुम जाओगे ही, पर फिर भी तुम्हें जाना पड़ सकता है, तो इस तरह का सेंस निकलेगा। इंग्लिश देखिए, ही कुड हैव टू गो, उसे जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तुम्हें खेलना पड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव टू प्ले, यानी कि तुम्हें खेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखिए, उन्हें देखना पड़ सकता है, यानी कि कोई कार्य उन्हें करना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी कम है, उस वाले सेंस में यूज कर दीजिए आंख बंद करके कुड का। और यदि पॉसिबिलिटी आपको हाई लगती है तो आपको आंखें खोलकर कैन का यूज कर देना है। तो आपको इस तरह से इन्हें याद रखना है। तो देखिए उन्हें देखना पड़ सकता है, दे कुड हैव टू वॉच, तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब रह गई आपके भैया मे, माइट और मस्ट। यदि हम इनके साथ हैव टू यूज करेंगे तो इनका क्या सेंस निकलेगा। तो देखिए मे के साथ यदि हम हैव टू यूज करेंगे तो इसका माइट के साथ और मस्ट के साथ इन सब का अलग अलग सेंस है। मे का सेंस है शायद, माइट का सेंस है शायद ही, और मस्ट का सेंस है जरूर। आप जानते हैं मस्ट मतलब जरूरी कोई काम है। अब ये जो माइट है ना, माइट ये आपका मे से कम पॉसिबिलिटी रखता है, माइट आपका मे से कम पॉसिबिलिटी रखता है, लेकिन जो आपका मे है ये माइट से ज्यादा रखता है। ये तो आपका रेसिप्रोकल हो गया। अब मस्ट इनमें सबसे ज्यादा रखता है। तो देखिए इन सब को हम बाकी जितनी भी मॉडल वर्ब में सब के स्थान पर यूज कर सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी को कम और ज्यादा करने के लिए। यदि आपको ज्यादा करनी है तो जो उनके स्थान पर, जैसे कैन है तो कैन का यूज कीजिए। सबसे ज्यादा करनी है यानी कि 100%, तो आपको मस्ट का यूज कर देना, कैन के स्थान पर, वुड के स्थान पर, शुड के स्थान पर। यदि आपको सबसे लो करनी है तो आप माइट का यूज कर देना, और मीडियम सी रखनी है यानी कि 51% रखनी है तो मे का यूज कर देना। तो चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, जैसे कि उसे शायद या फिर शायद ही या फिर जरूर, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है जिससे कि आप समझ जाओ। वैसे सेंटेंस है उसे जाना पड़ सकता है, सेंटेंस यहां से है, देखिए उसे जाना पड़ सकता है, यहां से उसे जाना पड़ सकता है। लेकिन यहां पर जो ये है शायद और जरूर, ये वाली चीजें हैं जो ये मैंने यहां से लिए हैं, जो ये वाली चीजें यहां से लिए हैं, जिससे कि आपको पॉसिबिलिटी में जो है अंतर दिख सके। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए उसे शायद जाना पड़ सकता है, ये वाला सेंस में निकल सकता है। उसे शायद ही जाना पड़ सकता है, ये वाला सेंस में निकल सकता है। या फिर उसे जरूर जाना पड़ सकता है। अब ये तीनों जो है आपके इसी एक सेंटेंस से बन जाएंगे, तो आपको भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सेकंड, वो देखिए जो ट्रांसलेशन है, पहला है ही कैन कुड हैव टू गो। अब मैंने इसमें सबसे पहले कैन और कुड क्यों लिखा है, ये कैन और कुड मैंने इसमें इसलिए लिखा है, ये वाली चीज है जो, क्योंकि इसका जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है उसे
जाना पड़ सकता है। मैंने आपको बताया था कोई कार्य करना पड़ सकता है, उस तरह के सेंस में क्या यूज करना है, कैन और कुड, इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है। यदि पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो कैन का और कम है तो कुड का। अब लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हमें ये किससे बनाने हैं, यहां पर बनाने हैं मस्ट, मे और माइट से। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा है ही मे हैव टू गो। अब इसका मतलब निकलेगा यहां से शायद, यानी कि उसे शायद जाना पड़ सकता है, इस तरह का सेंस निकलेगा। नेक्स्ट देखिए ही माइट, इसका मतलब निकलेगा यहां से शायद ही, उसे शायद ही जाना पड़ सकता है। और नेक्स्ट है मस्ट, तो इसका सेंस निकलेगा यहां से जरूर से, यानी कि तुम्हें या फिर उसे जरूर जाना पड़ सकता है, ही मस्ट हैव टू गो, या फिर उसे जरूर जाना है, इस तरह का सेंस भी इससे निकल सकता है। तो यहां पर देखिए मैंने इसे सख्ता वाले सेंस में यूज किया है, यहां पर सख्ता वाले सेंस में यूज किया है, लेकिन आप इसे किसी भी सेंस में यूज कर सकते हैं, चाहिए वाले में कर सकते हैं, नहीं चाहिए वाले में कर सकते हैं, और भी जो जो मैंने आपको सेंस बताया उन सब में मॉडल वर्ब के स्थान पर आप मे, माइट और मस्ट इनका यूज कर सकते हैं आसानी से। तो आपको मे, माइट और मस्ट ये सब भी आसानी से जो है समझ में आ गए होंगे। तो मैंने आपको इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है क्लियर करा दिए हैं, और बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। मैंने आपको वुड यूज करा दिया है, शुड का, कुड का, कैन का, विल का, मे, माइट और मस्ट, ये तीनों मैंने आपको एक साथ करा दिए हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारी और जो है वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए, उनमें भी बहुत सारी जो नॉलेजेबल बातें हैं जिन्हें आपको जो यूट्यूब पर आपको सभी नहीं बताते हैं। तो चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। थैंक यू।